सुविधा के नाम पे यहाँ पे एक शौचालय देखा गया है जिसमें 2 टॉयलेट है, नल लगा हुआ है। अब नल में पानी है कि नहीं है ये हम देखेंगे। पानी नहीं है इसमें। हाँ, वही बना के गए हैं आकाश का पोटेशन वाला। ये मतलब ये जो टॉयलेट बना हुआ है ये सरकार की तरफ से बनाया जी नहीं, सरकारी हम लोग को कोई योजना नहीं, खाली वोट ले आता है। बस जिसका सरकार बना वो वोट लेता है। और इसमें हम लोग अपना कनेक्शन करके सुपर रखे हुए हैं, 5000 सुपर को देते हैं। हम लोग का कोई चीज़ सरकारी ना है। नगर निगम वाला टैक्स वाला जाके ठोक दी और न कभी कूड़ा उठावे आवेगा न कभी झाड़ू मारे आवेगा। बहुत दिक्कत है, हम लोग को तो परेशानी बहुत है। तो अभी इलेक्शन आने वाला है, नगर निगम का इलेक्शन शुरू होगा जी, तो मतलब क्या लगता है आएंगे नेता लोग वोट मांगने तो ये सब मुद्दा रखेंगे उनके साथ? तो मुद्दा बोलेंगे कि हम लोग का यहाँ पर कम से कम घर उर का व्यवस्था दीजिए, नाली मोरी का व्यवस्था दीजिए। बेरोजगार बाल बच्चा को रिक्शा ठेलाता है हम लोग। इतना सारा बच्चा लोग, इन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पे कोई शिक्षा परियोजना का लाभ मिलता है? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसका औकात है कोई जा रहा है अपने जूठे धोके पढ़ा रहा है, कोई सरकारी में जा रहा है, कोई ट्यूशनी रख के पढ़ा रहा है। आंगनबाड़ी वगैरह की सुविधा यहाँ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, आंगनबाड़ी भी ना है। पानी के हम लोग पानी भी ना पीते हैं, चापा कल लगा हुआ है। हो गया है, जो भलाई करेगा वही को देंगे, जो हम लोग का साथ देगा वही को देंगे। ऐसा ना कि इलेक्शन के टाइम में आवे फिर बोलेगा कि मुर्गा खाइए, ना मुर्गा मिठाई का डब्बा लीजिए। हम लोग मुर्गा पर बिकते वाला ना, हम लोग लगाने वाली है। क्या बोले बोल दो। लगाने वाली सुरमा है कि नहीं, नाम है सुरमा। नाम है सुरमा। अरे सुरमा चच्ची ये बताइए कि मतलब काका लाभ मिला है? बूढ़ी हो गई, इतने उम्र हो गया, सरकार की तरफ से मकान उकान बनाने कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। बहुत दिक्कत से गरीब आदमी रह रहा है यहाँ। न नाला है, न ठेकाना पानी है, कुछ नहीं। अपने अपने बनाए गरीब आदमी, इधर उधर मदद करके। तो फिर तो आ रहा है इलेक्शन का टाइम, फिर आएगा, लोग रोएंगे धोएंगे, अब फिर वोटवा दे दीजिएगा। हाल में बाबू अब हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ, जब तक हम लोग के कुछ नहीं बनेगा, जब तक वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देना। नहीं, किसी को नहीं। प्रधानमंत्री भी आके खड़ा हो जाए उसको वोट नहीं देंगे। मोदी जी को भी नहीं देना। नहीं देंगे। मोदी हो, नीतीश हो, लालू हो, किसी को वोट नहीं देंगे। एकदम एकदम कसम खा लिया। कसम खा लिया। काहे नहीं देंगे? क्या आखिरकार गुस्सा का है इतना सरकार? काहे ना गुस्सा रहेंगे सरकार से? सरकार हम लोग के कुछ साधन दी है, कुछ नहीं दी। हम लोग अपने में चंदा बिहरी कर करके हम लोग सब कुछ किया। लाइन, बिजली, बत्ती, पानी सब कुछ हम लोग अपने पैसा से किया। क्या हम लोग के सरकार की हिस्स क्या दी हिस्स? कुछ नहीं दी हिस्स। नहीं देंगे हम लोग वोट, नहीं देंगे। हाँ, एकदम खत्म कहानी। कहूँ के नेता आ जाए, पेता आ जाए, मंत्री आ जाए, झंतरी आ जाए, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब इस बार बिकने वाले नहीं है कोई लोग? 500,000 लेके मुर्गा खा के बिकेंगे नहीं? एकदम नहीं बिकना है। नहीं मुर्गा खा के बिकेंगे, नहीं आलू खा के बिकेंगे। ये देखिए अंदर में काफी कंजेस्टेड है और किस हाल में लोग रहते हैं यहाँ पे। सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं है। वार्ड पार्षद कभी झांकी मारने नहीं आते हैं। इन लोगों की हालत और ये देखने भी नहीं आते हैं कि किस अवस्था में लोग रह रहे हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ अभी इलेक्शन का वक्त है तो वोट मांगने लोग आएंगे, का काम बन जाएगा, उसके बाद फिर काम हो या ना हो, दूसरे लोग कैसे रहेंगे, जिंदगी उनकी कैसे कटेगी, इससे कोई मतलब नहीं है ना। पिए का पानी अच्छा नहीं है हम लोग के पास। कि किस तरीके से लोग इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। बात होती है सबका साथ सबका विकास। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये राजधानी का नज़ारा है, पटना राजधानी, पटना नगर निगम का नज़ारा है, पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 का नज़ारा है, जहाँ पे पटना को सौंदर्य बनाने की बात होती है, पटना के सारे लोगों के विकास की बात होती है, पटना के गरीबों की बात होती है, गरीबों के हक की बात होती है। सिर्फ इलेक्शन तक ही। इलेक्शन के बाद ना कोई गरीब और ना कोई। नगर निगम के वार्ड नंबर 3 लालू नगर में मौजूद हैं, जो फुलवारी शरीफ के क्षेत्र में तो आता है मगर फुलवारी शरीफ नगर परिषद के बाहर के क्षेत्र में ये गिना जाता है। वार्ड नंबर 3 है, नगर निगम, पटना नगर निगम के क्षेत्र में आता है। और यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में ना तो इनका विकास हुआ, ना इनके क्षेत्र का विकास हुआ। जितनी भी सुविधाएं अभी हैं ये सिर्फ अपने तरफ से ये लोग अपने पर्टिकुलरली पैसों से खर्च करके, ये साफ सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी हो व्यवस्था हो, ये सब अपने तरफ से कर रहे हैं। ना कि कोई यहाँ के वार्ड पार्षद की तरफ से है, ना कोई सरकार की तरफ से यहाँ किसी को कोई योजना का लाभ मिल रहा है। लोग अभी भी कुव्यवस्था में रहने को मजबूर हैं। ना इनके पास पैसा है मकान बनाने के लिए, ना इनके पास से शौचालय के लिए पैसा है। पूरे क्षेत्र में मात्र 4 शौचालय है। 4 शौचालय में ना ठीक से पानी है और ना ही ठीक से कोई बिजली की व्यवस्था है। पूरे गली में कहीं पे भी एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। पूरे पटना नगर निगम में आप आज घूमे या फिर फुलवारी शरीफ नगर परिषद में आप अगर आप घूमते होंगे तो हर तरफ लाइट
साफ सफाई और होगा, मगर ये फुलवारी से बस लगभग चंद दूरी पे ही ये क्षेत्र है पटना नगर निगम में। तो पटना निगम को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, तो स्मार्ट सिटी के नाम पर देखिए किस तरीके के स्मार्ट लोग यहाँ रह रहे हैं। और जो कमियां हैं, जो पटना नगर निगम की जो सबसे घटिया और गंदे इलाकों में ये शुमार ये आता है। वार्ड पार्षद कभी यहाँ के झांकी मारने तक नहीं आते। अभी इलेक्शन का वक्त है तो आएंगे, घरों पे वोट अपील करेंगे, प्रत्याशी भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, मगर जब वोट ख़त्म तो उनका काम ख़त्म, उसके बाद जनता जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में है, फुलवारी शरीफ में ये वार्ड नंबर 3 आता है। अब फुलवारी शरीफ में आता है तो इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद में आता है। ये पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में आता है, लालू नगर का क्षेत्र है। और ये आप देख सकते हैं कि आगे वो जो कॉर्नर से जो शुरू होता है ये स्लम एरिया है। लगभग इस एरिया में 33 से 34 घर हैं। अब इन घरों में हम जानने की ये कोशिश करने आए हैं कि इन घरों में सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि प्रत्याशी लगातार जो घूम रहे थे और जो वार्ड नंबर 3 के जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या कुछ काम किया है इस वार्ड के लिए और क्या कुछ कमियां रह गई हैं, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चच्ची हैं, बैठी हुई हैं, धूप ताप रही हैं, ठंड का टाइम है, धूप में है। आप आइए, इधर आइए, 1 मिनट आइए ना। आपका नाम क्या है चच्ची? अच्छा, ये बताइए कि वार्ड नंबर 3 में आता है ना ये बताइए कि क्या क्या अभी तक ये सरकारी योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? इस क्षेत्र में कब से रह रही हैं? क्या क्या योजना का लाभ मिला है? कुछ ना मिलेगा, हम लोग वही सर है, कार्ड है, कार्ड में पर हम लोग को राशन मिलता है हर महीने। राशन कार्ड के अलावा और क्या कुछ ही? और ये जो मिलता है जो 400 रुपया हर महीने। क्या चीज का? ये वृद्धा का, वृद्धा पेंशन जी। यानी वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड। सरकारी नल जल योजना का लाभ ना, ये सब तो नहीं है। मकान, जैसे कि आप लोग का मकान हम देख रहे हैं कि सब शेड है, ज़्यादा करकट का है, कुछ खपड़पोश भी है, तो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, मतलब मकान आवास वगैरह बनाने के लिए? ना ना ना, ये सब कुछ ना। कभी यहाँ के वार्ड पार्षद लोग आए वेरिफिकेशन करने की? देखिए ना, गए हैं सब, मगर ये सब तो अभी कोई बात ना निकाली कि हाँ आप लोग का इतना गरीबी से जिंदगी गुजर रहा है, आप लोग इतनी तकलीफ से हैं, तो चलिए आप लोग का हम लोग कुछ निकालें बनावे के लिए। ये सब तो कुछ ना हो रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग किस काम में ज़्यादा? कहा ना कि चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रंग पेंट का काम करता है, यही सब है बस। और कोई मजदूरा का भी काम करता है, बस यहाँ से लेकर वहाँ। लेबर कार्ड वगैरह बनवा? लेबर कार्ड मेरे बनावे ला कहीं की नहीं, उम्र नहीं है आपका। उम्र नहीं? मेरे शौहर को भी ना बना और मेरे भी ना बना। तो क्या कुछ चाहती हैं? अभी इलेक्शन आने वाला है, तो किस आधार पे आप लोग वोट करने वाली हैं इस बार? आप अपना वोट देंगी? कहाँ? आप अपना पर्सनल वोट, तो क्या देखते हुए दें? अरे सामने से हटना बेटा। क्या देखते हुए ऐसा कमी या फिर क्या डेवलपमेंट हुआ या फिर क्या कमी को देखते हुए वोट करेंगे इस बार? वही जो करेंगे, जो हम लोग को देखेगा उसी को ना हम लोग वोट देंगे। जो हम लोग को देखेगा, जो हम लोग को करेगा उसी को वोट देंगे। हर साल तो हम लोग वोट दे ही रहे हैं, मगर हम लोग को कोई कुछ ना कर रहा है। मतलब वोट ले रहे हैं मगर आप लोग के लिए कुछ? जी नहीं, ना ना बाबू, हर साल इधर साफ सफाई वगैरह? हाँ, सफाई होता है, जो धोबे के लिए नल आता है ना, तो हम लोग उसको महीना देते हैं। अच्छा, आप लोग देती हैं अपने? जी हाँ, पैखाना धोता है तो सरकार की तरफ से ना, झाड़ू देता है। और आज एतवार है, नहीं आया। ये सारी बातें हैं कि जो साफ सफाई वाले भी आते हैं तो उन्हें ये लोग अपने तरफ से पैसा महीना देते हैं, तभी जाकर के इस क्षेत्र का और ये वार्ड नंबर 3 का जो लालू नगर के अंदर का एरिया है, स्लम एरिया है, लगभग इसमें 33-34 घर है, इसमें लोग रहते हैं। ये बच्चा लोग पढ़ता है, तुम लोग पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? मदरसा में? मस्जिद में। मस्जिद में? तो यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से? यहाँ पे सुविधा के नाम पे यहाँ पे एक शौचालय देखा गया है जिसमें 2 टॉयलेट है, नल लगा हुआ है। अब नल में पानी है कि नहीं है ये हम देखेंगे। पानी नहीं है इसमें? हाँ, वही बना के गए हैं आकाश का पोटेशन वाला। ये मतलब ये जो टॉयलेट बना हुआ है ये सरकार की तरफ से बनाया जी नहीं, सरकारी हम लोग को कोई योजना नहीं, खाली वोट ले आता है बस। जिसका सरकार बना वो वोट लेता है। और इसमें हम लोग अपना कनेक्शन करके सुपर रखे हुए हैं, 5000 सुपर को देते हैं पूरे सबसे कलेक्शन? जी हाँ, अपना हाँ, बिजली बिल अपने देते हैं। जो भी है हम लोग का सब, बरसात में तो इतना पानी हो जाता है इस पूरे क्षेत्र में। जी। इस पूरे यहाँ के कभी वार्ड पार्षद जो यहाँ के हैं वो कभी आए आप लोग का? ये नहीं, सब अभी नहीं किया है।
पहले थी वो सुधा देवी तो एक दो बार आबो की तो कोई के कोई कुछ चीज बना भी दी ये तो कभी झक्के मारे ना आया। जो अबरी बनी है ये भी जो लैंड उन है हम लोग सब कोई अपने बोलते बोलते थेथर हो गए तो नहीं बनाए, पोल उल ना दिया, हम लोग अपने कनेक्शन करके हम लोग पोल उल सब अपने करवाए। हम लोग का कोई चीज़ सरकारी ना है, नगर निगम वाला टैक्स वाला जाके ठोक दी और न कभी कूड़ा उठावे आवेगा न कभी झाड़ू मारे आवेगा। बहुत दिक्कत है, हम लोग को तो परेशानी बहुत है। तो अभी इलेक्शन आने वाला है, नगर निगम का इलेक्शन शुरू होगा जी, तो आएंगे नेता लोग वोट मांगने, तो ये सब मुद्दा रखेंगे उनके साथ। तो मुद्दा बोलेंगे कि हम लोग का यहाँ पर कम से कम घर उर का व्यवस्था दीजिए, नाली मोरी का व्यवस्था दीजिए, बेरोजगार बाल बच्चा को रिक्शा चलाता है हम लोग। इतना सारा बच्चा लोग, इन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पे कोई शिक्षा परियोजना का लाभ मिलता है? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसका औकात है कोई जा रहा है अपने जूठे धोके पढ़ा रहा है, कोई सरकारी में जा रहा है, कोई ट्यूशनी रख के पढ़ा रहा है। आंगनबाड़ी वगैरह की सुविधा यहाँ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, आंगनबाड़ी भी ना है, कुछ नहीं। वो क्या बड़े बड़े आदमी लोग हम लोग का मदरसा बना रहे हैं, वही लोग बना रहे हैं, बाहरी आदमी सब जो हम लोग का। लोग क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का सपोर्ट करेगा वही को देंगे। जैसे आप लोग काम क्या करती है? काम कोई चौका बर्तन करता है लेडीज में, मर्दाना में कोई जाता है सिलाई करे, कोई बावर्ची का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई बाजा बत्ती में बाल बच्चा जाता है काम करे, यही सब है रोजगार। तो ये सारी व्यवस्था की कमी है, काफ़ी कमी। अब यहाँ पे हम आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि टॉयलेट है, इसमें पानी की जो व्यवस्था है, पानी भी है, मगर पानी भी जैसा बता रहे हैं यहाँ कि पानी 2 टाइम सरकारी पानी आता है। सरकारी नहीं है, बोले ना कि मीटर जितना हम लोग अपने कनेक्शन करके देते हैं, और 2 टाइम, 1 टाइम में सुबह में घर मीटर लगाए नहीं है इसके लिए जी। और दूसरी बात कि दोपहर में आता है 12 बजे सुपर झाड़ू पोछा देने के लिए, उस टाइम में हम लोग पानी लेते हैं, देते हैं अपना ले। अच्छा, इतने सारे घरों के लिए यही 2 टॉयलेट? नहीं, 2 कोना पर भी है, 2 यहाँ है, और जो 3 तल्ला जो देख रहे हैं वो भी बाथरूम में है। अच्छा, हम का क्या कमी अभी भी देखती हैं इसमें? जो ही बोल रही है वही हम भी बोलेंगे, है ना? जो बात बोला जा रहा है वही बात बोला जा रहा है। ई बार इलेक्शन में आवेगा तो फिर से बटवा दे दीजिएगा आप लोग। ये तो नहीं देखिएगा कि मैं हमको ये कमी बनाएगा उसको देंगे, कोई जरूरी है कि ना बनाएगा तो हम लोग कच्ची कर देंगे ना। ना पानी के हम लोग पानी भी ना पीते हैं, चापा कल लगा हुआ है। हो गया है, जो भलाई करेगा वही को देंगे, जो हम लोग का साथ देगा वही को देंगे। ऐसा ना कि इलेक्शन के टाइम में आवे फिर बोलेगा कि मुर्गा खाइए, ना मुर्गा मिठाई का डब्बा लीजिए। हम लोग मुर्गा पर बिके वाला ना, हम खाएंगे वही। ये खाने पीने की बात छोड़ दीजिए, तो मतलब कि इस बार कोई मुर्गा और ये सब काम नहीं करने वाला है, मतलब कि काम विकास को देखते हुए वोट करना। देखते हुए, हाँ, जो मेरे लिए करेगा उसी को वोट देंगे। यानी जो आपके लिए करेगा उसको जी, जो हम लोग का जो करेगा ना, नाली मोरी विकास आगे के लेल, बाल बच्चा को नौकरी चाकरी हम लोग का भी लेल, वही को देंगे जी। वही फलाना इसे बना देंगे और फिर गायब हो जाते हैं, वोट पड़ गया, कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म। हाँ, नहीं अब आते नहीं, कोई नहीं। तो इस बार क्या करना है? क्या करना है, जिसको देखेंगे सही उससे देंगे साथ, उसका साथ देंगे। क्या नाम है चच्ची? मेरा हाँ। सुरमा। हाँ, लगाने वाली है? क्या बोले बोल दो। लगाने वाली सुरमा है कि नहीं, नाम है सुरमा। नाम है सुरमा। अच्छा सुरमा चच्ची, ये बताइए कि मतलब काका लाभ मिला है? बूढ़ी हो गई, इतने उम्र हो गया, सरकार की तरफ से मकान उकान बनाने? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। बहुत दिक्कत से गरीब आदमी रह रहा है यहाँ। हाँ, बेटा साइड हो। दिक्कत से न नाला है, न ठेकाना पानी है, कुछ नहीं। अपने अपने बनाए गरीब आदमी, इधर उधर मदद करके। तो फिर तो आ रहा है इलेक्शन का टाइम, फिर आएगा, लोग रोएंगे धोएंगे, अब फिर वोटवा दे दीजिएगा। वोटवा कोई के ना देगा आदमी, अभी नहीं देगा। काहे नहीं देगा? ना, अभी देवे नहीं करेंगे किसी हाल में बाबू, अभी हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ, जब तक हम लोग के कुछ नहीं बनेगा, जब तक वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देना। नहीं, किसी को नहीं। प्रधानमंत्री भी आके खड़ा हो जाए, उसको वोट नहीं देंगे। मोदी जी को भी नहीं देना? नहीं देंगे। मोदी हो, नीतीश हो, लालू हो, किसी को वोट नहीं देंगे। एकदम एकदम कसम खा लिया। कसम खा लिया। काहे नहीं देंगे? क्या आखिर गुस्सा का है इतना सरकार? काहे ना गुस्सा रहेंगे सरकार से? सरकार हम लोग के कुछ साधन दी है, कुछ नहीं दी। हम लोग अपने में चंदा बिहरी कर करके हम लोग सब कुछ किया, लाइन बिजली बत्ती पानी सब कुछ हम लोग अपने पैसा से किया। क्या हम लोग के सरकार की हिस्स क्या दी हिस्स? कुछ नहीं दी हिस्स। नहीं देंगे हम लोग वोट, नहीं देंगे। हाँ,
एकदम खत्म कहानी। कहूँ के नेता आ जाए, पेता आ जाए, मंत्री आ जाए, झंत्री आ जाए, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब इस बार बिकने वाले नहीं है कोई लोग, 500,000 लेके मुर्गा खा के बिकेंगे नहीं, हाँ, एकदम नहीं बिकना है। नहीं मुर्गा खा के बिकेंगे, नहीं आलू खा के बिकेंगे, है ना। हाँ विकास जो करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ बस। चलिए, तो देखिए यहाँ पे चच्ची है, पूरा गुस्सा में है। अब बोल रही है कि एकदम जो इस बार विकास करेगा उसी को वोट करना है। काफी अंदर तक एरिया है, लगभग यहाँ 40 घर के आसपास के लोग यहाँ रहते हैं और अच्छी खासी आबादी है। ज़्यादातर इसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादातर देखी जा सकती है, जो कि यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, ठेला रिक्शा और जो घरों में काम होता है वो करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। छोटी छोटी यहाँ पे दुकानें हैं, अपार्टमेंट वगैरह बन रहा है यहाँ पे। देखिए यार, तो सरकारी नल लगा हुआ है एक ठो, कि ये भी आप ही लोग लगवाया है? ये जो सरकारी नल लगा हुआ है कि आप ही लोग लगवाई हैं? हाँ चच्ची, तबीयत खराब है क्या? धूप खा रही हैं? अच्छा चलिए, धूप खाइए। देखिए चच्ची एक तो यहाँ पे खेंदड़ा वंदड़ा सी रही हैं। कहाँ सी रही हैं चच्ची? गरीब आदमी का केंद्र क्या कीजिएगा, सरकार क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रहे हैं? क्या घर हम लोग का बैठा जा रहा, गिरा जा रहा, कुछ बना रहे सरकार की तरफ से घर बनाने के कुछ नहीं बढ़िया से बोल। अप्लाई नहीं किया? बुढ़िया को दीजिए, बोलेंगे बढ़िया से। अच्छा देखिए, चच्ची का हम लोग घर दिखा रहे हैं आपको। ये हाइट देखिए इस मकान का, मतलब कि आदमी झुक करके आने जाने को मजबूर है। इधर सामने से देखिए, ये देखिए अंदर में काफी कंजेस्टेड है और किस हाल में लोग रहते हैं यहाँ पे। सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं है। वार्ड पार्षद कभी झांकी मारने नहीं आते हैं। इन लोगों की हालत और ये देखने भी नहीं आते हैं कि किस अवस्था में लोग रह रहे हैं और कैसे जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ अभी इलेक्शन का वक्त है तो वोट मांगने लोग आएंगे और उसके बाद वोट लेने के बाद उसके बाद फिर काम हो या ना हो, दूसरे लोग कैसे रहेंगे, जिंदगी उनकी कैसे कटेगी, इससे कोई मतलब नहीं है ना। पिए का पानी अच्छा नहीं है हम लोग के पास, है ना? कुछ नहीं, पीने तक का पानी नहीं सही नहीं आता है। बोरिंग का पानी नहाते हैं कपड़े जाके देखे हुआ कौन हाल है। पैखाना में डड्डी नहीं है, केमारी नहीं, ऐसी हम लोग क्या बताएं। सारी चीज हम आगे भी चल के दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से लोग इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। बात होती है सबका साथ सबका विकास। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये राजधानी का नज़ारा है, पटना राजधानी, पटना नगर निगम का नज़ारा है, पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 का नज़ारा है, जहाँ पे पटना को सौंदर्य बनाने की बात होती है, पटना के सारे लोगों के विकास की बात होती है, पटना के गरीबों की बात होती है, गरीबों के हक की बात होती है। सिर्फ इलेक्शन तक ही, इलेक्शन के बाद ना कोई गरीब। कब से रह रही हैं? अब यहाँ तो लगता है 40-45 साल से। 40-45 साल से अभी तक कुछ नहीं, सब हो 45 साल से भी ज्यादा हो गया है, समझे। हाँ। यहाँ तो खाली वोट लेने के लिए आता, हाथ पैर जोड़ के उसके बाद में वोट लिया, तुम कौन हम कौन, कुछ नहीं होता है यहाँ। खाली हाथी मारेंगे, घोड़ा मारेंगे, वो कुत्तों नहीं माराता है यहाँ। ये हाल है। ये क्या है, देखिए कितना गंदगी है, नाली का है बंदोबस्त, लैट्रिन में दरवाजा नहीं है। ऐसे ही आदमी औरत लोग जाता है, देखो जाकर पानी वानी की भी व्यवस्था नहीं है सही से इसमें, और काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 500 से 600 के आसपास के लोग यहाँ रहते हैं, मगर उनके लिए सही व्यवस्था तक नहीं है। मंदिर की ना कोई सफाई कर्मी आते हैं और ना कोई साफ सफाई, ना नगर निगम के लोग आते हैं यहाँ के सुध बुध लेने कि किस हालात में रहते हैं। पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, जैसा चच्ची बता रही नहीं है यहाँ। तब यहाँ पार्वा देवी भी है, वोट ली, अपना अपना रास्ता धर ली, सगरो दे दी है, पानी का सप्लाई इधर नहीं दी है। अच्छा, समझे। ये सभी पॉल लगा है, हम लोग पैसा दे दे के पॉल लगा, सब अपने पैसे से लगा। जी, सब चंदा कर कर के पॉल लगा है, समझे। में बॉले नहीं है, चंदा करके भी लगाए पॉल, तो देखिए कि बॉले नहीं बढ़ता है, समझे ना। ये हाल है इस लालू नगर का। परवा देवी सबसे वोट ली मगर इधर कुछ नहीं करवाई, सब वोट दिया उसको, और करवाई भी किसको, पैसा पैसा वाला लोग को, गरीब लोग को नहीं करवाई, है ना। तब वो भी बहुत तेज औरत है। इस बार गरीब लोग क्या करने वाले? इस बार नहीं देगा वोट। आप चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद हुसैन नाम है। क्या करते हैं? हम पेंट उनके काम करते हैं, बाकी बैठे हुए हैं। क्या जो किया चच्ची जाए? बोल रही है सही बात बोल रही हैं। हाँ सही बात बोल रहे हैं। तो क्या होने वाला है इस बार वोट जब विकास करेगा उसी के मिलेगा। विकास जो करेगा पटना निगम में के लोग और यहाँ के जो वार्ड पास, वो तो विकास की धारा बहाए हैं, बोले कि विकास ही विकास किया है। कहाँ विकास हुआ है? इसके लिए तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ नहीं विकास। नहीं कुछ नहीं, सब अपना घर बनाया लूट लूट करके। ये लालू नगर के नाम पर फंड बहुत कोई खाया, मगर यहाँ कुछ नहीं किया। देख रहे हैं ना, ये कर्जा लेके बना है,
समझे, कर्जा लेकर के जुठा कर्जा लेके? जी, जुठा धो दे जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई मकान बना कुछ नहीं समझे, कुछ नहीं। खाली बना था एगो ये वाला, एगो कोला पर संस्था भी नहीं। ये जो वोट लेने के लिए आया, हम लोग रखे कि आप पहले बाथरूम बना दीजिए तब हम वोट देंगे। अच्छा, तो वही बना दिया, चापाकल बना दिया। अच्छा, बस वही, सरकार कुछ नहीं किया। सरकार नहीं। अब जिसको वोट दिया, जो उठा वो बना दिया, उसके बाद से झांकी मारने नहीं आया। उसको वोट जो बनाया वही जीते इस वार्ड में। नहीं, वो तो हार गए कबे। बहुत ही मोहल्ला वाला भी जब टूटता है तो मोहल्ला वाला बनाता है चंदा दे करके, और उसके बाद से जब टूटता है तो फिर ऐसे ही रहता है। और का मतलब 5 सालों में, 5 साल होने जा रहा है, तो 5 सालों में कभी वार्ड पार्षद लोग को पहचानते हैं आप लोग सही से कि कौन है क्या? पड़वा देवी है, उन लोग कुछ नहीं करी सर इसको लिए। पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 लालू नगर में मौजूद हैं, जो फुलवारी शरीफ के क्षेत्र में तो आता है, मगर फुलवारी शरीफ नगर परिषद के बाहर के क्षेत्रों में ये गिना जाता है। वार्ड नंबर 3 है, नगर निगम, पटना नगर निगम के क्षेत्र में आता है। और यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में ना तो इनका विकास हुआ, ना इनके क्षेत्र का विकास हुआ। जितनी भी सुविधाएं अभी हैं, ये सिर्फ अपने तरफ से ये लोग अपने पर्टिकुलरली पैसों से खर्च करके, ये साफ सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी हो व्यवस्था हो, ये सब अपने तरफ से कर रहे हैं, ना कि कोई यहाँ के वार्ड पार्षद की तरफ से है, ना कोई सरकार की तरफ से यहाँ किसी को कोई योजना का लाभ मिल रहा है। लोग अभी भी कुव्यवस्था में रहने को मजबूर हैं। ना इनके पास पैसा है मकान बनाने के लिए, ना इनके पास से शौचालय के लिए पैसा है। पूरे क्षेत्र में मात्र 4 शौचालय है। 4 शौचालय में ना ठीक से पानी है और ना ही ठीक से कोई बिजली की व्यवस्था है। पूरे गली में कहीं पे भी एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। पूरे पटना नगर निगम में आप आज घूमे या फिर फुलवारी शरीफ नगर परिषद में आप अगर आप घूमते होंगे तो हर तरफ लाइट, साफ सफाई और मिलता होगा, मगर ये फुलवारी से बस लगभग चंद दूरी पे ही ये क्षेत्र है पटना नगर निगम में। जो पटना निगम को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, तो स्मार्ट सिटी के नाम पर देखिए किस तरीके के स्मार्ट लोग यहाँ रह रहे हैं। और जो कमियां हैं, जो पटना नगर निगम की जो सबसे घटिया और गंदे इलाकों में ये शुमार ये आता है। वार्ड पार्षद कभी यहाँ के झांकी मारने तक नहीं आते। अभी इलेक्शन का वक्त है तो आएंगे, घरों पे वोट अपील करेंगे, प्रत्याशी भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, मगर जब वोट ख़त्म, उनका काम ख़त्म, उसके बाद जनता जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। तो देखते रहे हमारे चैनल पे, इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। लोग बोलते हैं कि हम नहीं दिखाते हैं, मगर वो लोग आँख खोल करके ऐसे आँखों पर फाड़ करके देखें कि हम लोग क्या दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। और फुलवारी शरीफ नगर परिषद में जो कमियां होती है उसे भी हमने दिखाया है। हमारी कोशिश रहती है कि फुलवारी शरीफ के कुछ और इलाकों में भी घूमा जाए, तो हम लोग घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। अच्छा, क्या कुछ अभी आप बता रहे थे, क्या यहाँ बहुत सारी व्यवस्था? बरसात में बहुत बुरा हाल होता है हम लोगों का, नरक की जिंदगी गुजारना पड़ता है। आने जाने यहाँ इतना घुटना घुटना पर पानी हिल के जाना पड़ता है, समझ। यहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है। यहाँ के पार्षद को बोला जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास फंड नहीं है। आगे फंड सरकार से मिलता है तो होता क्या है फंड, समझ ना। फिर यहाँ पे जो हम लोग झाड़ू लगवाते हैं तो झाड़ू हम लोग अपना चंदा करके उसको पैसा देके झाड़ू लगवाते हैं। नगर निगम की तरफ से एक दिन भी झाड़ू नहीं लगता है यहाँ। नल जल योजना का कोई लाभ? नल जल योजना का कोई लाभ नहीं है यहाँ। और ये सब जो लाइट वाइट देख रहे हैं हम लोग चंदा करके, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, चंदा करके हम लोग 10 रुपये 20 रुपये जमा करके बॉल लगाए, 9 वाट का बॉल हर पोल पर। उससे थोड़ा सा रोशनी मिलता है हम लोग को। लाइट के लिए बोलते हैं, साल भर से बोले हैं तो लाइट अभी नहीं, हम लोग का बिल एकदम अप टू डेट रहता है। और लाइट के लिए तो लाइट नहीं है, समझे ना। लाइट के लिए लाइट नहीं है। हम कहे कितना, एक दिन पूछी भी वार्ड पार्षद कि कितना लाइट आपको चाहिए, तो हम कहे मेरे मोहल्ला में 10 पोल है, 10 लाइट चाहिए। रजिस्टर पर लिखवा दी हम, लेकिन फिर 2-3 बार गए तो 2 लाइट हमको दी। तो इस शौचालय के पास, एक अगला शौचालय के पास हम लगवाए हैं। अच्छा, यहाँ से चंद कुछ दूरी पे फुलवारी शरीफ नगर परिषद है। वहाँ के विकास में और यहाँ के विकास में क्या फर्क देखते हैं? हम लोग का लालू नगर और मौलाना आज़ाद नगर, इसमें रोड नाली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पानी बरसात में भर जाता है पूरा। ये उनके वार्ड में 75% काम हो चुका है। हम लोग एक बार गए थे तो बोलेंगे कि मेरे वार्ड में 75% काम हो चुका है, वार्ड नंबर 3 में। अच्छा, प्रभा देवी यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। और 25% मेरा काम बाकी है, जो कि मार्च 22 से पहले हम उस काम को करवा देंगे। वो भी लालू नगर का काम बाकी है, लेकिन काम नहीं हुआ। वो काम नहीं हुआ। फिर हम एक दिन बोला जाके तो बोलेंगे कि नहीं, अब हम लोग का पावर सीज हो गया है। पावर तो इधर सीज हुआ है, पावर इधर सीज हुआ है, लेकिन ये काम नहीं हुआ हम लोगों का। 4 साल 6 महीना में उनका पावर नहीं चला? नहीं, पावर नहीं चला। ये हम लोग का एकदम मतलब कि इधर ध्यान ही नहीं रहा उनका। रोड नाली का हम लोग कम से कम 20-25 बार गए हैं। हम लोग पूरा एक ग्रुप है इधर का, मोहल्ला का। हम लोग वहाँ बराबर, आप यहाँ आए हैं वो भी देख रहे हैं, पब्लिक के जुबानी सुने हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फुलवारी में देखिए, वहाँ रोड नाली का इंतजाम देखिए। और यहाँ देखिए, आप उस FCI रोड से आप मेन हाई स्कूल के पास घुसे हैं तो आप रोड नाला देख रहे हैं,
कहीं नाला नजर आ रहा है आपको, कहीं नाला बना भी है 1 फीट का, तो उस पर लोग मट्टी उट्टी गिरा के भर दिए हैं। अच्छा, यहाँ के जो गरीब बच्चे लोग को पढ़ने वढ़ने की कोई व्यवस्था यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था, कोई सरकारी स्कूल नहीं है। इसकी तरह देखिए घूम रहे हैं कैसे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के मामले में। तो देखिए बहुत सारी कमियां हैं भाई पटना नगर निगम में। पटना की राजधानी में हम अभी वार्ड नंबर 3 में, पटना की राजधानी, मेन पटना की राजधानी में हम लोग हैं, और जो आप व्यवस्था देख सकते हैं, लोगों की ज़बानी आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं। मजबूरी और जो एक इसके तहत लोग रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार अपने जो विकास की बातें भुनाती है हर इलेक्शन में, हर बार कि विकास, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और ख़ास के जो नगर निगम के प्रत्याशी और जो नगर निगम के मेयर साहब हैं वो इस चीज़ को भी देखें। अभी तो निवर्तमान हो चुके हैं, मगर जो आने वाले प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र को सही से देख ले। वार्ड नंबर 3 में है, लालू नगर का क्षेत्र है, जो कि कुव्यवस्था से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। ये पूरा गरीबों का मोहल्ला है, यहाँ पे कोई बड़े लोग नहीं रहते हैं, बस इस गली के बाद से बड़े बड़े मकान है, कॉलोनी है, मगर वो लोग भी कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का शिकार होते हैं। जल जमाव की समस्या का जो सामना है लगातार सालों भर आप बोल सकते हैं कि रहता है, और इसी व्यवस्था में लोग रह रहे हैं। तो वार्ड पार्षद जी, आप सभी के वोट से जीते हों या ना जीते हों, मगर जब आप जीते हैं, आप लोगों की सेवा करने के लिए उतरे हैं, तो आपका फर्ज बनता है जिन्होंने आपको वोट दिया है उनकी भी सेवा करें, उनकी भी खिदमत करें, उनकी भी व्यवस्था के लिए सही इंतजाम करें, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी सही व्यवस्था करें। तभी आप एक सच्चे नेता और वार्ड पार्षद और मेयर कहलाएंगे।